जब आप नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को अगर आप पढ़ने जाओ तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाना होता है। सबसे पहले क्या बनाना होता है, इसके लिए कुछ कुछ बेसिक टर्म्स को समझना पड़ेगा। ऑल द रिसिप्ट, नाम ही है इसका, क्या है, रिसिप्ट एंड पेमेंट। क्या है, स्टार्ट विद द ओपनिंग बैलेंस। व्हाट इज द रिसिप्ट, तो कैश एंड द बैंक। स्टार्ट विद द ओपनिंग बैलेंस, जो लास्ट ईयर जो क्लोज करके गया होगा। अब देखो हम लोग का एक ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोग मैथिल हैं, तो हम लोग का एक ऑर्गेनाइजेशन है, दैट्स इज कॉल्ड विद्यापति स्मृति समारोह करके कुछ ऑर्गेनाइजेशन हमारा मैथिली लोग का। वहाँ पे क्या क्या हम लोग क्या करते हैं, वहाँ में एक फंक्शन सेलिब्रेट किया, फंक्शन किया। फंक्शन में हम लोग क्या करते हैं, सिंगर को बुलाते हैं, बहुत सारा पब्लिक को बुला करके एक फंक्शन है, एक क्या करते हैं, एक वो ये होता है ना, स्टेज शो करवाते हैं हम लोग। करवाने के बाद उसका तो मुझे हिसाब किताब करना होगा, तो क्या करता है, सबसे पहले क्या करता है, एनपीओ क्या करता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट कैसे बनाया, तो लास्ट ईयर से जितना भी ओपनिंग बैलेंस होगा, किसका ओपनिंग बैलेंस होता है, या तो कैश रहा, क्वेश्चन में जब जाकर मिलेगा, या तो कैश मिलेगा, या तो बैंक मिलेगा, या तो दोनों मिलेगा। सबसे पहले स्टेप 1 में क्या करोगे, टू बैलेंस विधि, कैश का अमाउंट तो कैश, बैंक का अमाउंट तो बैंक। अगर दोनों का अमाउंट है तो कैश का अमाउंट कैश, बैंक का अमाउंट, दोनों को ऐड करके आउटर निकाल दो। फर्स्टली पुट द ओपनिंग बैलेंस। किसका किसका ओपनिंग बैलेंस होगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट होगा। रिसिप्ट, और रिसिप्ट मतलब क्या, देखो रिसिप्ट मतलब क्या, जो पैसा आया, पेमेंट मतलब जो लगा लगी गया, जो फ्यूचर में आएगा वो नहीं आएगा। जो करेंट ईयर में जो रिसिप्ट या पेमेंट होगा उसी का ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग। तो ऑल द रिसिप्ट, जितना भी रिसिप्ट होगा, स्टार्टेड विद द ओपनिंग बैलेंस, स्टार्टेड विद द। तो इसका क्या क्या होता है, रिसिप्ट बताओ, दो चार ठो। ये एनपीओ क्या क्या रिसिप्ट करता है, तो एक देखिए, एक क्या होगा, ओपनिंग बैलेंस के बाद क्या होगा, एंट्रेंस फीस, दैट इज द एडमिशन फीस। जब मेंबर एडमिट होता है एट द टाइम क्या करता है, एडमिशन फीस लेता है। और क्या लेता है, सब्सक्रिप्शन लेता है। और क्या लेता है, सब्सक्रिप्शन रिसीव करता है। और क्या होता है, रेंट, अगर बिल्डिंग होगा तो क्या होता है, रेंट रिसीव करता है ना। और क्या होता है, न्यूज़पेपर वगैरह उसका आता है डेली, बिक्री सेल हो करके वो न्यूज़पेपर आपको सेल करता है। जितना सारा, जितना भी, ऑल द रिसीव, बट दैट इज द, व्हाट इज द कंडीशन, रिसीव इन द करेंट ईयर। जो देखो कुछ कुछ ट्रांजेक्शन नहीं आता है, आउटस्टैंडिंग यहाँ पे नहीं आता है। क्या नहीं आता है, कभी भी नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि करेंट ईयर का आइटम नहीं है। डेप्रिसिएशन नहीं आता है, क्योंकि ये नॉन कैश आइटम होता है, नॉन जो कन्वर्टेड इनटू कैश नहीं होता है, वो यहाँ पे नहीं आता। कौन आता है, जो डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू द टर्म्स ऑफ कैश होगा। डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश आइटम नहीं होगा। रिसीव इन अदर ईयर, सपोज मैं ट्यूशन इस साल पढ़ाया, रिसीव कर लिया 2024 में, इनकम कब का है मेरा, रिसीव कब किया। अगर रिसीव एंड पेमेंट बना रहे हैं तो नहीं आएगा करेंट ईयर का। अगर 2026 में कब का पैसा रिसीव किया, 2024 का, करेंट ईयर में रिसीव किया, ऑल द रिसीव आएगा। रिसीव समझ में आया। स्टार्टेड विद द ओपनिंग बैलेंस। क्या क्या होगा ओपनिंग बैलेंस, कैश और बैंक। क्या क्या होगा, कैश हुआ तो कैश, बैंक हुआ तो बैंक, दोनों को ऐड करके दिखा। और क्या क्या रिसीव हो सकता है, दो चार एग्जांपल दे तो। ही रिसीव द सब्सक्रिप्शन, ही रिसीव द डोनेशन। एक टर्म्स होता है लेगेसीज। क्या होता है, पढ़ोगे वर्ड मिलेगा, ये सब कुछ कुछ बेसिक टर्म्स को सीख लो तो अपने आप टर्म्स क्लियर हो जाएगा। लेगेसीज, डोनेशन एंड लेगेसीज बोथ आर सेम। डोनेशन मतलब क्या, सिंपल रिसीव द अमाउंट ऑफ डोनेशन ना। लेगेसीज ऑल्सो ए डोनेशन, लेगेसीज इज ए डोनेशन अमाउंट। बट कोई पर्सन का डेथ के बाद अकॉर्डिंग टू एबिलिटी, जो उसके नाम से दान होता है, किसी का हस्बैंड डेथ कर गया, किसी का दादाजी डेथ कर दिया, मंदिर में क्या होता है, मंदिर बना देते हैं, चर्च बना देते हैं, उसके नाम से क्या करते हैं हम लोग, सर्टेन अमाउंट क्या करते हैं, दे देते हैं ना। दैट इज कॉल्ड लेगेसीज, ऑल्सो कॉल्ड डोनेशन। बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डोनेशन एंड द, डोनेशन हैज नो पर्पस। देयर इज टू टाइप्स ऑफ डोनेशन। एक आता है सिंपल डोनेशन, एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए, डोनेशन एंड लेगेसीज। लेगेसीज और डोनेशन बोथ आर सेम, बट क्या होता है, ये कोई पर्सन का डेथ के बाद अकॉर्डिंग टू एबिलिटी जो उसके नाम से डोनेट होता है, दैट इज कॉल्ड लेगेसीज, है ना। रिसीव किया, सेल ऑफ ग्रास फील्ड होता है उसका ना, सेल ऑफ ग्रास ना। क्या क्या जो जो रेंट रिसीव, रेंट है, रेंट ऑफ हायर ऑफ लेक्चर हॉल,
बड़ा बिल्डिंग है उसके पास, क्या क्या दे दिया फंक्शन करने के लिए, ग्राउंड दे देता है, रेंट पे दे देता है। ऑल द रिसीव, जितना भी रिसीव होगा, बट विद द कंडीशन कैश में होना पड़ेगा, नॉन कैश नहीं आएगा। डेप्रिसिएशन क्या है? नॉन कैश। और क्या? रिसीव इन अदर ईयर। और क्या? डेप्रिसिएशन। और क्या? आउटस्टैंडिंग, ये सब नहीं आएगा। रिसीव कर लिया, देन गो टू द पेमेंट साइट। पेमेंट में क्या क्या पेमेंट करेगा, देखिए क्या क्या पेमेंट करेगा, दो चार बताओ। वो क्या करता है, ये लोग सैलरी रिसीव नहीं करता है, सैलरी स्टाफ रखता है, सैलरी देता है, रेंट दिया, वेजेस दिया, बिलियर्ड टेबल खरीदा, कैरम बोर्ड खरीदा, बिल्डिंग खरीदा, फर्नीचर खरीदा, बैग खरीदा, बुक खरीदा, ऑल द पेमेंट ना। फर्नीचर परचेज किया, बिल्डिंग परचेज किया, डेस्क परचेज किया, मोबाइल परचेज किया, ऑल द पेमेंट ना। ना जितना भी पेमेंट होगा पेमेंट साइड में, जितना भी रिसीव होगा रिसीव साइड में। इसी टर्म्स में एक टर्म्स को समझोगे, देयर इज टू टाइप्स ऑफ ग्रांट, GRANT ग्रांट, दैट इज द मेंटेनेंस ग्रांट एंड द कैपिटल ग्रांट। देखो ये NGO जो होते हैं ना, इनको बाहर से पैसा मिलता है, मिलने का मतलब दैट इज द ग्रांट। ग्रांट मीन्स मिलना। देयर इज टू टाइप्स ऑफ ग्रांट, एक होता है मेंटेनेंस ग्रांट, दूसरा क्या होता है कैपिटल ग्रांट। मेंटेन करने के लिए, चौकीदार को देने के लिए, समझ लो, वॉचमैन को देने के लिए, गार्डनर को देने के लिए, क्लीनर्स को देने के लिए, तो कहीं कहीं से फंड मिलता है ना, छोटा छोटा मेंटेन कर, व्हाट कॉल्ड द मेंटेनेंस ग्रांट। आप मीनिंग समझोगे तो मैं रिसीव पेमेंट तो क्लियर होगा। ग्रांट मतलब क्या, रिसीव साइड में जाएगा और ऑटोमेटिकली मैं रिसीव इनकम एंड एक्सपेंडिचर को क्लियर कर दूंगा मैं ना। लेकिन कुछ कुछ वर्ड को समझना पड़ेगा। ग्रांट समझा, देयर इज टू टाइप्स ऑफ ग्रांट। एक क्या होता है कैपिटल ग्रांट, दूसरा क्या होता है मेंटेनेंस ग्रांट। जो ऊपर से जो फंड होता है, जब छोटा मोटा अमाउंट होता है, दैट इज कॉल्ड मेंटेनेंस ग्रांट। लेकिन बिल्डिंग खट बनाने के लिए, ग्राउंड को डेवलप करने के लिए जो मोटा फंड अगर कहीं से मिल जाता है, कोई कोई देखो छोटा छोटा NGO वाला स्कूल है, छोटा छोटा फंड मिला मेंटेन करने के लिए, छोटा छोटा खर्चा करने के लिए, क्या बोलते हैं, मेंटेनेंस ग्रांट। जब ह्यूज फंड मिल जाए, दैट इज कॉल्ड कैपिटल ग्रांट। क्या होगा, ग्रांट मतलब क्या, रिसीव साइड में जाएगा। पेमेंट क्या होगा, मोबाइल परचेज, बिलियर्ड टेबल परचेज, फर्नीचर परचेज, सैलरी पेड, रेंट पेड, रिपेयर्स पेड। एक वर्ड क्या आता है, ऑनरेरियम। ऑनरेरियम, HONORARIUM, ऑनरेरियम। तो देखोगे अभी, अब देखोगे मुझे आप क्या दोगे, एज हम बोल सकते हैं सैलरी, लेकिन मुझे आप देखोगे मैं आपको पढ़ा दे रहा हूँ, अगर अच्छा काम मुझे क्या मिलेगा, ऑनर। दैट इज लाइक सैलरी एंड ऑनरेरियम बोथ आर सेम, बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, ये ऑनर करके जो सैलरी देते हैं दैट इज कॉल्ड ऑनरेरियम। ऑनर करके जो सैलरी दिया उसको क्या बोलते हैं, ऑनरेरियम। और जो डायरेक्टली जो लेबर लोग को जो देते हैं ना वेजेज पेड, सैलरी देते हैं, क्या देते हैं, सैलरी देते हैं ना। बट हम जो भी होता है, सेंट लोग आते हैं, बड़े बड़े टीचर्स आते हैं ना, देते हैं ना। उसके बाद उनको जो हम लोग क्या करते हैं, सारा सम्मान देने के बाद उनको पैसा देते हैं ना, सैलरी है, बट दैट इज कॉल्ड ऑनरेरियम। सीधी सी बात, हमने स्टार्ट विद द ओपनिंग बैलेंस विद द माइंडसेट, क्या आउटस्टैंडिंग नहीं आएगा, डेप्रिसिएशन आएगा, रिसीव इन अदर ईयर नहीं आएगा। करेंट ईयर में कभी का पैसा होगा तो आ जाएगा, करेंट ईयर में रिसीव नहीं होगा तो नहीं आएगा। आउटस्टैंडिंग नहीं आएगा, डेप्रिसिएशन नहीं आएगा। सबसे पहले स्टार्टेड विद द ओपनिंग बैलेंस, स्टार्टेड विद द टू बैलेंस BD, टू बैलेंस फंड वगैरह होता है, बड़ा बड़ा फंड मिलता है, एंडाउमेंट डिस्कस करेंगे दूसरे क्लास में, धीरे धीरे करेंगे, लोड हो जाएगा। तो जितना भी रिसीव होगा, स्टार्ट किससे होगा, ओपनिंग बैलेंस से, एंड भी क्या होगा, क्लोजिंग बैलेंस से। किसका बैलेंस, ओपनिंग, किसका, कैश और बैंक का। ओपनिंग स्टार्ट अगर कैश है क्वेश्चन में, तो क्लोजिंग क्या निकलेगा, कैश ही निकलेगा। अगर क्वेश्चन में केवल ओपनिंग कैश है तो आंसर क्या आ जाएगा, क्लोजिंग कैश निकलेगा। अगर क्वेश्चन में ओपनिंग बैंक है तो आंसर क्या निकलेगा, क्लोजिंग बैंक निकलेगा। अगर क्वेश्चन में दोनों दे के रखा हुआ है, ओपनिंग दोनों के देगा, कैश और बैंक दोनों दिया हुआ है, अगर क्लोजिंग एक दिया रहेगा, दूसरा क्या होगा, बैलेंस करके आंसर आ जाएगा।